इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जावंता विद्यापुरीसा सवे ते दुख संभव। दुख से ही अविद्या का जन्म होता है, दुख से ही सारी परेशानियों का जन्म होता है, और उस परेशानियों में से फिर अज्ञान का जन्म होता है। इसको देख ले कोई व्यक्ति कि कैसे व्यक्ति स्वयं के ही दुख में से स्वयं के लिए उलझने तैयार करता है। दुख से मुक्त होने के लिए वो दुख को ही गले लगाता है। वैसे ही जैसे टेंशन से फ्री होने के लिए कोई एडिक्शन में चला जाता है, कोई शराब पीने लग जाता है, कोई स्मोकिंग करने लग जाता है, वो दुख से मुक्ति करने के प्रयासों में और दुख को गहरा ही करता चले जाता है। लुपंती बहुत सो मूढ़ो, और ऐसे मूढ़ लोग अपनी जिंदगी को यूं ही खो देते हैं। प्रभु फरमाते हैं, दुख से दुख को बढ़ाने वाले इन लोगों को तुम देखो। समीख पंडिये तमा पास जाई पहे बहु। ये जो जाल है, ये मकड़ी का जो जाल है, इसको बुनने के रास्ते हैं, और इससे बाहर निकलने का रास्ता है छोटा सा, बहुत सुंदर रास्ता है। मैं सत्य की खोज स्वयं से करूंगा, दूसरे का सच मेरे काम में नहीं आएगा, दूसरे की आंखें मेरे काम में नहीं आएगी, दूसरे का चरित्र मेरे काम में नहीं आएगा, दूसरे की श्रद्धा मेरे काम में नहीं आएगी। दूसरा मेरे पर कितना ही विश्वास कर ले, जब तक मेरा मेरे पर विश्वास नहीं है, मैं सांस साधना के ले न पाऊंगा। अपना सच में से जाए, और इस सत्य की गवेषणा के लिए यदि सत्य की खोज करनी है, यदि जिंदगी का परम सत्य चाहिए, तब परमात्मा ने एक छोटा सा सूत्र दिया साथ में, तुम्हें सत्य की खोज करनी हो तो भयमुक्त होना जरूरी है। भयभीत होकर के तुम सत्य की खोज नहीं कर सकते हो, और भय का कारण है दुश्मनों से घिरा हुआ होना है, सबको दुश्मन के रूप में स्वीकार करना है। जब तक मैं दुश्मनों से घिरा हुआ रहूंगा, भय की ही खोज करूंगा, और बाहर के दुश्मन दोस्त बनाना मेरे हाथ में है। मैंने दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया तो बाहर सब दोस्त ही दोस्त है। मित्तिम भूयेसु कप्पय, सारे संसार के जीवों के साथ मैत्री की भावना की आराधना करें। मैत्री भावना की आराधना के आधार पर जो सत्य की खोज करता है वो शास्त्र को उपलब्ध हो, और शत्रुता के आधार पर जो सत्य की खोज करता है वो शस्त्र की खोज में लग जाता है। शस्त्र बन जाते हैं हमारी ही यात्रा। जब मैं किसी को दुश्मन मान करके जीना शुरू करता हूं तो मेरा ही मन, मेरा ही वचन, मेरी ही काया शस्त्र बन जाती है, और जब मैं दूसरों को मित्र मान करके जीना शुरू करता हूं तो मेरा मन, मेरी वचन, मेरी काया स्वयं के लिए शास्त्र बन जाती है, सत्य का बोध देने वाले बन जाते हैं। और उस समय महसूस होता है, माया पिया नूसा भाया भज्जा पुत्ताई और रसा। चाहे जितने बाहर के प्यारे रिश्ते हो, चाहे जितने गहरे रिश्ते हो, चाहे जितने श्रद्धेय रिश्ते हो, चाहे जितने ईमानदारी के रिश्ते हो, चाहे जितने निष्ठाशील रिश्ते हो, लेकिन जहां कर्म को भोगने का विषय आएगा, वहां कोई मां, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन उस कर्म का शेयर होल्डर नहीं बनेगा। वे कर्म मुझे ही भोगने पड़ेंगे, और इसको यदि कोई देख लेता है, और देखना ही चाहिए, बहुत अच्छी तरह से देखा इस दुनिया ने।
कोविड के समय में न कंधा मिला, न मुखाग्नि मिली, न देख पाए, न कोई मंत्र उच्चारण हो पाया। पूछना चाहिए उन लोगों से जाकर के जो कहते हैं कि ऐसा मुखाग्नि नहीं दी, ये उत्तर क्रियाएं नहीं करी तो आत्मा भटकेगी। को पूछना चाहिए कि कोविड के समय में जो गए उनकी आत्माएं कहां भटक रही हैं। गहरे से गहरे नजदीक के रिश्ते भी उसमें टच नहीं कर पाए। जब एक कोविड के कर्म में भी कोई टच न कर पाया है, तब कर्म की वेदना भोगते समय तो कोई सामने आएगा ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं छिंद गिद्धिम स्नेहंच, ये दूसरों में जो आसक्ति है, दूसरों के साथ अटैचमेंट है, जो पोजेशन नेचर है, उसका छेदन करे। न कंखे पुवसंतवम, अरे तू तो मेरा बहुत पुराना परिचित है, तेरे से तो मुझे उम्मीद ही है। नहीं, जब तक तुम पूर्व में रहोगे तब तक तुम उत्तर में नहीं पहुंचोगे। जब तक तुम पास्ट में रहोगे तब तक कभी भी फ्यूचर की यात्रा शुरू नहीं कर पाओगे। न कंखे पूर्व संथवम, पूर्व का जो परिचय है पास्ट को कभी भी पुनः न चाहे। और इस रूप में यदि कोई जीता है तो उसके लिए बाहर की सारी वस्तुएं समाप्त होकर के वो इच्छा के अनुरूप अपना जीवन जी सकता है। कोई बाहर का स्थावर, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति और कोई वस्तु तुम्हें कर्म से मुक्त नहीं कर सकती है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी श्रद्धा ही, तुम्हारा संयम ही तुम्हें उससे मुक्त कर सकता है। अज्जतम सवम सवम, ये अंतर की यात्रा है, ये बाहर की यात्रा नहीं है। और इस अंतर की यात्रा के लिए चलना हो तो भेय वेरावो उवरय, भय से ऊपर उठना चाहिए, दुश्मनी से ऊपर उठना चाहिए। जो दुश्मनी से ऊपर उठते हैं वे ही ये यात्रा करने में समर्थ होते हैं। दुश्मनी में जीने वाले तो केवल संघर्ष में जीते हैं, भय में जीने वाले तो केवल मौत की छाया में जीते हैं। और ये यात्रा करनी हो तो भय मुक्त भी होना है। और ये भय बाहर में नहीं है, भय मेरे अंदर में है। मैंने भय को पकड़ करके रखा है और मेरे भय से मुझे ही मुक्त होना होगा। आयानम नरयम दिस, बिना दिए जो भी मैं लेता हूं वही नरक है। बिना दिए जो भी मैं लेता हूं वो नरक है। बिना दिए मैं जो लेता हूं वो नरक है। किसी प्राणी ने मुझे मेरा शरीर नहीं दिया है, उसके बिना दिए जब मैं उसके शरीर के भक्षण करता हूं तो नरक बन जाता है। बिना दिए जब भी मैंने लेने का प्रयास किया तो नरक का ही निर्माण किया है। इसलिए परमात्मा फरमाते कि बिना किसी के दिए तिनका भी नहीं लेना चाहिए, एक कंकर भी नहीं लेना चाहिए। जो भी चाहिए दिन्नम भुज्जे जब हो या नम, दिया हुआ ही लेना चाहिए, दिया हुआ ही खाना चाहिए। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कहते कि समझ ले, समझने से समस्या का समाधान हो जाएगा। केवल समझना जरूरी है, लेकिन केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान जरूरी है लेकिन ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान होने के बाद पाप के प्रत्याख्यान भी करने होते हैं। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा, मेरे जीवन में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएगा, मेरे जीवन में कोई वायरस नहीं आएगा, इसका मास्क लगाना भी जरूरी है। जो मास्क नहीं लगाते, पचकान का मास्क, पचकान ये मास्क है, मास्क ये पचकान है। जो बिना मास्क के जिंदगी में जीते हैं उनको वायरस मिलते हैं। जो बिना पचकान के जीवन में जीते हैं, संसार में जीते हैं, उनके अंदर कंटिन्यू नेगेटिव वाइब्रेशन आते ही रहते हैं। परमात्मा कहते हैं भनंता अकरंता ये बंद मोक्ष पैनिनो, जो केवल जानते हैं और कहते हैं कि जानना पर्याप्त है, करने की जरूरत नहीं है। भनंता अकरंता,
जो बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। बंध मोक्ष पैनी नो, बंध की चर्चा करते हैं, मोक्ष की चर्चा करते हैं, क्षमा की चर्चा करते हैं, अहिंसा की चर्चा करते हैं, लेकिन अहिंसा का जीवन जीते नहीं, संयम का जीवन जीते नहीं। मोहब्बत की चर्चा करते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं करते हैं, प्रेम की चर्चा करते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते हैं, तपस्या की चर्चा करते हैं लेकिन तपस्या नहीं करते हैं। ऐसे लोग नेता बनकर के स्वयं को ठगते हैं। वाया वीर्यम यत्तेनम अपानम समासा सेंती, वे केवल शब्दों के बल पर स्वयं को भरमाते रहते हैं, और स्वयं को भरमाने वाले व्यक्ति उन्हें पता कराते हुए याद रखिए, न चित्ता ताया ये भाषा को विज्ञानो शासनम। कितना ही आगम पढ़ लिया है, आचरण में नहीं आया है तो आगम बोझ ही बन जाएगा, सहारा नहीं बनेगा। कितनी भाषाएं सीख ली, लोगों को ही लुभा पाओगे, कर्म को समाप्त करने का वो कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति राहुल संस्कृत्यान, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बौद्ध साहित्य के लिए बहुत कुछ किया, तिब्बत में गया, तिब्बती भाषा सीखी और अनुवाद किया है, लेकिन अंतिम समय में विस्मरण की खाई में खो गया है। क्यों? उत्तर केवल इतना सा है, भाषा तो सीखी लेकिन जीवन नहीं जी पाया। इसलिए ऐसे व्यक्ति विसन्ना पावक में ही बाला पंडिय मानिनो, ऐसे व्यक्ति स्वयं को बहुत पंडित समझते हैं लेकिन वे होते बच्चे जैसे ही हैं, और फिर उन्हें विषाद आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है। किसको? जे के ही शरीरे सत्ता वन्ने रुवे या सवसो। पंक्ति बोलेंगे, 12वीं गाथा है। जे के शरीरे सत्ता वन्ने रुवे यशवसो मनसा काय वक्केनम। जो शरीर में आसक्त हो गए, शरीर के रूप में, शरीर के वर्ण में, जो मन वचन काया से आसक्त हो गए, जो निरंतर एक ही चिंतन करते हैं कि मेरा शरीर सुंदर कैसे हो सकता है, मेरा शरीर बलशाली कैसे हो सकता है, उन्हें पता ही नहीं है। पता नहीं लोग कितने आंख बंद कर करके जीते हैं। उस गायक को आप लोग भूले नहीं होंगे, माइकेल को, जिसने आपने रॉक स्टार, जिसने अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए इतने इंजेक्शन लिए, इतने इंजेक्शन लिए कि मौत के मुंह में जाना पड़ा। किसको सुंदर बनाना है? जीवन सुंदर होना चाहिए कि शरीर सुंदर होना चाहिए? बहुत पुरानी बात है, 1907 की बात है। उस समय डायना इंडिया आई थी और वो कलकत्ता में मदर टेरेसा को मिलने के लिए गई थी, और न्यूज़पेपर में दोनों का एक साथ फोटो आया था। नीचे बहुत सुंदर पंक्ति लिखी हुई थी, एक के चेहरे पर झुर्रियों का सौंदर्य है और एक के चेहरे पर झुरने वाला सौंदर्य है। मदर टेरेसा के चेहरे पर झुर्रियां थी लेकिन उसमें भी सौंदर्य था। डायना के चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी लेकिन वो सौंदर्य झुरने वाला था। और यदि आप देख सके, आराम से देख सके, एक बार देख लेंगे अपने घर का कॉस्मेटिक का बजट ज्यादा है या फूड का बजट ज्यादा है। मुझे एक युवक मिला था पुणे में, उसने बड़ी सुंदर जानकारी दी थी।
बोले हमारे साहब दुकान पर लोग आते हैं, दाल के भाव की चर्चा करते हैं, शक्कर के भाव की चर्चा करते हैं, बाकी सारे आइटम के भाव की चर्चा करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक की ट्यूब जिसमें लेते हैं बोले महंगी से महंगी दो, जो खाने के लिए काम नहीं आती है, जो जीने के लिए काम नहीं आती है। और ये सारा कॉस्मेटिक का चला हुआ मार्केट के लिए इसी एक भ्रमणा में तो चल रहा है कि मेरी स्किन उजली होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, ग्लो होना चाहिए। ये सारा मार्केट चला किसके बल पर है? और इसमें से जन्मता क्या है? संवेते दुख संभव, इसमें से केवल दुख का ही जन्म होना है। कितना ही तुमने बालों को डाई किया है, और जब कभी एक आधा बाल सफेद नजर आ गया तो खुशी होती कि दुख होता है, और उसके बाद बालों को डाई ही नहीं किया, जो सफेद है स्वीकार कर लिया, तो सफेद बाल को देख करके कोई दुख नहीं होगा। लेकिन सजाने की दुनिया में संवेते दुख संभवा, मनसा काय वक्केनम जे के ही शरीरा सत्ता ते सवे दुख संभवा। मन से, वचन से, काया से जो शरीर में आसक्त हो जाते हैं वे सारे दुख को ही जन्म देते हैं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं अपमत तो परिवये, सजग बन जा, सावधान बन जा। इस शरीर को संभालने वाले सनत चक्रवर्ती, जिसका सौंदर्य अनूठा था, जिसने अपने सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत उपाय किए, बहुत उपाय किए, लेकिन जिस पल पता चला कि शरीर में कुष्ठ रोग की शुरुआत हुई है, बन सको तो सनत चक्रवर्ती के राह पर चलना। जब देखा कि जिस शरीर को इतना सजाया, इतना संजोया, उसमें कुष्ठ रोग तैयार हुआ, तो उन्होंने शरीर की आसक्ति छोड़ दी, और जिसको कुष्ठ रोग हो नहीं सकता वो चेतना की साधना में लग गए। अपमत तो परिवय उसको कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।